हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ अंशु कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मजे में। कैसी चल रही है पढ़ाई सबकी? कमेंट में बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई। लेक्चर 1 देखा क्या? प्लांट टिश्यू, हमने टिश्यू में भी हमने प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, काफी कुछ इसमें बात की थी हमने। समझ में आया? जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है फटाफट जाइए लेक्चर 2 देख, लेक्चर 1 देखिए सॉरी, फिर ही उसके बाद लेक्चर 2 स्टार्ट करिएगा। चलिए, तो ये जो चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, हर एक चीजों को समझते हुए नहीं चलेंगे, तो इसमें काफी दिक्कत है जो कि आ सकती है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें लेक्चर 2 हमारा। देख ले क्या क्या हमने बचा है पढ़ने के लिए। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने किसकी बात की थी? टिश्यू पढ़ लिया था हमने। टिश्यू की हमने बेसिक सी बात कर ली थी कि टिश्यू क्या होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी एक जैसे सेल जब एक ग्रुप में आ जाते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन रहता है, यानी कुछ भी एक पर्टिकुलर फंक्शन करेंगे वो प्लांट के अंदर, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलते थे हम लोग। फिर हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जिसमें क्या था? ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बना रहे थे। टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे थे? ऑर्गन्स बना रहे थे। और जब ये ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोऑर्डिनेशन करने लगते हैं आपस में, तब क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम। और जब वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी टिश्यू में। फिर हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था। प्लांट टिश्यू के बारे में भी हमने कई सारी चीजें पढ़ी। परमानेंट टिश्यू पढ़ा हमने, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी पार्ट्स थे, जैसे एपिकल मेरिस्टेम था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम था, फिर एक क्या था हमारे पास? लेटरल मेरिस्टेम था। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा था? एपिकल मेरिस्टेम हमारी प्राइमरी ग्रोथ करा रहा था। ठीक है, शूट टिप पे, रूट टिप पे प्रेजेंट था। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो था वो कहाँ पे था? नोड्स में प्रेजेंट था। इंटर नोड की लेंथ बढ़ा दे रहा था। ठीक है, जैसे शुगर केन में जो सेक्शन रहते हैं, क्या रहता है? शुगर केन में ऐसे जो बीच बीच में सेक्शन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नोड्स। और जो बीच में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। अब भाई जब हमें शुगर केन की खेती बढ़ानी हो, या फिर कह लो कि शुगर केन की जब यील्ड बढ़ानी हो, तो इसका लेंथ, अगर शुगर केन का लेंथ बढ़ जाएगा तो यील्ड बढ़ जाएगी क्या? बढ़ जाएगी। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो थे वो क्या कर रहे थे? नोड्स में थे और लेंथ इंक्रीज करा रहे थे। इंटर नोड्स की जो लेंथ थी वो बढ़ करके कितनी इतनी हो जा रही थी। ठीक है, और फिर लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या था? लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे थे। यानी जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी जो क्या बोलते हैं हम लोग, गर्थ, यानी जो थिकनेस है उसकी, वो कौन इंक्रीज करा रहा है? वो लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज करा रहा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़े। इसमें क्या बचा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू देखा था हमने कि परमानेंट टिश्यू जो था वो कैसे बन रहा था और किस चीजों पे डिवाइड था। परमानेंट टिश्यू जो था वो सिंपल परमानेंट टिश्यू में, पहला क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है हमारे पास? दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दो चीजों में डिवाइडेड था। अब ये डिवीजन जो हुआ है, यानी परमानेंट टिश्यू दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ है, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो किस बेसिस पे हुआ है? हमने डिवीजन तो कर दिया, लेकिन किस बेसिस पे किया? लास्ट लेक्चर में जब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे, उसका जो बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या देखा था कि परमानेंट टिश्यू जो है उनको डिवाइड किया था किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? स्ट्रक्चर एंड दूसरी चीज क्या थी? एक तो था कि स्ट्रक्चर, यानी कि परमानेंट टिश्यू दिखेगा कैसा या दिखने में कैसा है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया। यानी सेल अगर सिंपल है, यानी देखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक नॉर्मल प्रिमिटिव सेल जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया सिंपल परमानेंट टिश्यू में। अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी क्या कहते हैं कि मान लो माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा उस सेल को, तो वो सेल दिखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर था और दूसरा क्या था हमारे पास? कॉम्पोजिशन। क्या बोला? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन कहने का ये मतलब कि सेल बने कैसे हैं। कुछ सेल होंगे जो सिंपल, मान लो किसके? सिंपल हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सेल बने हैं। ठीक है, वो सारे किस में आ गए? हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ गए। और जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बने हैं वो सारे किस में आ गए?
हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी बना किन चीजों का है, सिंपल चीज का बना है तो वो आ जाएंगे सिंपल में, कॉम्प्लेक्स का बना है तो आ जाएंगे। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना है कि किस चीज से सेल बना है, उसमें क्या क्या चीजें, क्या प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या लिपिड प्रेजेंट है, वो सारी चीज नहीं याद रखना है आपको। बस इतना याद रखना है कि परमानेंट टिश्यू की दो डिविजन है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। डिवाइड किस बेसिस पे किया है, वन इज दैट इज स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है हमारे पास, दैट इज कॉम्पोजिशन। ठीक है, दो है हमारे पास, वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज कॉम्पोजिशन। समझ आया, आगे बढ़े। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी तीन सब डिवीजन आते हैं। परमानेंट टिश्यू का डिवीजन है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी तीन सब डिवीजन आते हैं। एक है हमारे पास दैट इज पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारे पास कोलेनकाइमा और तीसरा है हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कोई भी आगे अभी फर्दर डिवीजन नहीं लिखते। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करें, पैरेन्काइमा शुरू करें। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई तो कमेंट में लाल दिल बनाइए। ठीक है, अगर यहाँ तक की पढ़ाई समझ में आई तो कमेंट में लाल दिल बनाइए फटाक से। वैसे अभी कुछ पढ़ा भी नहीं हमने, क्या पढ़ा है, सिर्फ ओवरव्यू देखा है परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू को डिवाइड कर दिया स्ट्रक्चर के बेसिस पे और कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, यानी दिखता कैसा है और बना किस चीज का है। फिर क्या बोला, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी डिवाइड कर दिया पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड सपोर्ट, यानी प्लांट के अंदर सपोर्ट वाला जो फंक्शन है वो परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है और परमानेंट टिश्यू के भी अंदर किसके आता है, वो आता है पैरेन्काइमा। कि समझ लो प्लांट जो है वो एक तरीके से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। मान लो स्कूल है, वो प्लांट एक तरीके का क्या है, स्कूल है। स्कूल के अंदर परमानेंट टिश्यू जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है हमारा एक प्रिंसिपल का। ठीक है, परमानेंट टिश्यू एक टाइप का प्रिंसिपल है हमारे इस पूरे स्कूल का। स्कूल क्या है, प्लांट। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स। प्रिंसिपल के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं। टीचर कौन है हमारा, पैरेन्काइमा है हमारा भैया टीचर, जो क्या करेगा, स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उन्हें नॉलेज देगा, पढ़ाएगा, ठीक है, समझाएगा, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा, क्या करेगा, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वही काम कौन कर रहा है हमारा, पैरेन्काइमा। दैट इज पैरेन्काइमा किसमें हेल्प कर रहा है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो सपोर्ट में हेल्प कर रहा है। और दूसरा इसका काम है फूड का स्टोर करना। ठीक है, जैसे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर का काम क्या होता है भाई, टीचर का काम होता है कि तुम्हें जो पढ़ा रहा है वो तुम क्या करो, उसको स्टोर करके रखो। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे और जो भी फूड उस प्लांट के अंदर बन रहा है उसको क्या करे, स्टोर करके रखे। अब ये स्टोरेज जो है वो कहाँ कहाँ पे होगी, ये स्टोरेज हमारी रूट्स में होगी और स्टेम में होगी। ठीक है, आपको जब भी ये प्लांट टिश्यू में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है ये जगह, लोकेशंस याद रखने में। ठीक है, यानी कि उन्हें यही याद नहीं रहता है कि पैरेन्काइमा जो है उनके सेल्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, रूट्स में मिलेंगे, स्टेम में मिलेंगे कि लीफ में मिलेंगे। अब देखना, आज मैंने ये पढ़ाया कि पैरेन्काइमा रूट्स में मिलेंगे और स्टेम में मिलेंगे। जब एग्जाम आएगा आज से 1 महीने बाद, यहाँ से गायब, उन्हें याद ही नहीं रहेगा। एग्जाम में लिख करके आ रहे हैं स्टेम में होंगे, लीव्स में होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है भैया कि अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो एक बार के लिए स्टेम में हो जाएंगे। ठीक है, सपोर्ट की वजह से तो वो स्टेम लिख देते हैं, लेकिन जब बात ये उन्हें याद रहता है, अगर गलती से उन्हें ये याद है कि वो स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज ही ये क्लिक करती है कि भैया स्टोरेज ऑफ फूड है, यानी फोटोसिंथेसिस होगी, फूड बनेगा। फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, तो स्टोरेज कहाँ होगी, लीफ में होगी। और यहाँ पे रूट्स की जगह पे लीफ लिख के आ जाते हैं। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। इसके लिए एक सॉल्यूशन बताता हूँ, क्या करो कि ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे आप एक अपनी नोट्स उठाओ या छोटी एक पॉकेट डायरी उठाओ, उसमें आप लिखिए पैरेन्काइमा लिखिए, उसकी लोकेशन लिखिए, आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। बाकी तो आपके मेन नोट्स में है ही। अगर आपको लोकेशन याद नहीं रहती कि कौन सा सेल कहाँ पे मिलता है या कौन सा सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक सीधा पॉकेट डायरी उठाइए छोटी सी, उसमें लिखिए पैरेन्काइमा उसकी लोकेशन, कोलेनकाइमा उसकी लोकेशन, स्क्लेरेन्काइमा उसकी लोकेशन। ऐसे करके हर चैप्टर्स के अगर आपको एग्जाम्पल्स हो या फिर लोकेशन हो, सबको पर्टिकुलरली लिखिए, क्योंकि जो चीज आप भूलेंगे वो यही एग्जाम्पल होंगे और क्या होंगे, ये लोकेशन। ठीक है, क्या बोला, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और फूड को स्टोर कर रहा है। स्टोर कहाँ कर रहा है वो, पहला तो हो गया हमारा
रूट्स और दूसरा हो गया हमारा स्टेम। ठीक है, इन दो जगह पे फूड की स्टोरेज हो रही है। लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती तो है, लेकिन जो फूड बनता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? स्टेम के अंदर होता है और रूट्स के अंदर होता है। ठीक है, फिर क्या बोला हमने कि दे फॉर्म द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू, यानी क्या बोला कि ये सेल जो है, जो जो खाना स्टोर भी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? पैकेजिंग भी करेंगे। यानी एक तरीके से मान लो कि ये जो पेरेंट काइमा है, स्कूल वाला एग्जांपल तो समझ में आ गया होगा कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के अंडर आते हैं हमारे कौन? टीचर्स, और टीचर्स का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे हम लोग वो क्या है कि मान लो एक फोन बनाने की, यानी फोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जिसका काम क्या है? फोन को बनाना। अब उन्होंने फोन को अगर बनाया तो वो क्या करेंगे? उस फोन की पैकेजिंग भी करेंगे। इसी तरह क्या करते हैं, पेरेंट काइमा जो है, पेरेंट काइमा बेसिक फॉर्म है इसका पैकेजिंग टिश्यू, यानी क्या बोला? प्लांट के अंदर पेरेंट काइमा टिश्यू के जो सेल्स है वो क्या करेंगे? वो पैकेजिंग का काम करेंगे। ठीक है, अब इस पैकेजिंग के बाद जो मान लो फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उन्होंने फोन बनाया, उस फोन की उन्होंने पैकेजिंग कर दी। इतना काम था पेरेंट काइमा का। पेरेंट काइमा समझ लो एक तरीके से क्या है, हमारा फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोन तो बना दिया, फोन बनाने के बाद पैकेजिंग कर दी। अब इस पैकेज्ड फूड का या इस पैकेज्ड सब्सटेंस का क्या काम है? इसका ट्रांसपोर्टेशन कराना होगा। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो फोन कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, उस जो भी पार्सल है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके लिए एक दूसरी कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी अलग से होगी, जो कि क्या करेगी? उसका ट्रांसपोर्टेशन कराएगी कस्टमर तक या फिर दूसरे शॉप्स तक। ठीक है, वैसे ही पेरेंट काइमा का काम क्या है? पैकेज करना, यानी जो भी सब्सटेंस होगा उसकी पैकेजिंग करना प्लांट के अंदर। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला कि द सेल्स आर सिंपल, यानी पेरेन्काइमा के जो सेल्स है वो सिंपल है। ऑब्वियस सी बात है ये तो भाई, क्यों? क्योंकि हम पेरेन्काइमा क्या है? पेरेन्काइमा एक तरीके का परमानेंट टिश्यू है, और कौन सा परमानेंट टिश्यू है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इसके जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? सिंपल होंगे, और नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड, यानी कोई स्पेशल सेल नहीं होंगे ये, उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होगी कि हाँ बहुत ज्यादा एडवांस कोई काम कर देंगे प्लांट के अंदर। ठीक है, उनका बेसिक सही काम है सपोर्ट और फूड स्टोरेज करना, बाद में क्या काम है उनका? पैकेजिंग कराना। फिर क्या बोला कि दीज सेल्स हैव थिन वॉल्स, यानी मान लो ये क्या है? ये प्लांट टिश्यू है, ये क्या है? प्लांट टिश्यू। और कौन सा टिश्यू? पेरेन्काइमा टिश्यू। इस पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट, पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है, सब में अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये क्या देखने के लिए मिल रहा है हमें? पेरेन्काइमा टिश्यू देखने के लिए। इन सेल्स के, ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है इसके अंदर ये जो क्या है? ये जो सेल्स प्रेजेंट है, ये सेल्स जो प्रेजेंट है, इनकी जो सेल वॉल है, जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सेल के बाहर सबसे आउटर लेयर में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल, जो कि कैसी होती है? डेड होती है, क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन होता है वहां पे। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है वो वेरी करती है, यानी ये मोटी भी हो सकती है, ये पतली भी हो सकती है। पेरेन्काइमा के केस में जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिन सेल वॉल। कहने का मतलब कि पतली सेल वॉल है। और क्या बोला? और बोला कि अलाइव है। कहने का मतलब कि ये सेल वॉल अलाइव नहीं है, ये सेल जो है वो अलाइव है, उसकी बात कर रही है। ठीक है, डेड सेल भी होते हैं, लिविंग सेल भी होते हैं, तो ये पेरेन्काइमा के अंदर के जो सेल है वो कैसे है? वो है लिविंग। क्या बोला? लिविंग सेल है। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसके अंदर देखो कि मैंने बहुत ज्यादा सेल्स नहीं बनाए, कम सेल्स बनाए, और इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे हैव लार्ज गैप्स बिटवीन देम बिकॉज दे आर लूजली पैक्ड, यानी पेरेन्काइमा सेल के अंदर, यानी पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर, ये क्या है? बाहर रेड से जो बनाया है दैट इज पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, इस पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्या है? पेरेन्काइमा सेल प्रेजेंट है, जो कि कैसे है? लिविंग सेल है। सेल वॉल कैसी है इनकी? थिन सेल वॉल है, और इन सेल वॉल के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये वाला, ये स्पेसेस जो प्रेजेंट है वो क्या है हमारे पास? इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसको क्या बोला? इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या है? इंटरसेल्यूलर स्पेस है।
अब इस पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर ये जो सेल्स है इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप्स प्रेजेंट रहता है। अगर गैप्स प्रेजेंट है तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, गैप्स प्रेजेंट क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सेल्स जो है वो लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा पास पास नहीं है, ठीक है, हल्का दूर दूर पर एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पैरेन्काइमा के अंदर भी हमारे दो सब डिवीजन, एक आता है हमारे पास क्लोरेन्काइमा, क्या बोला, क्लोरेन, आर साउंड आ रहा है इसमें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा अलग चीज है। पैरेन्काइमा के अंदर सब डिवीजन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, एरेन्काइमा। ठीक है, एक आता है हमारे पास क्लोरेन्काइमा, दूसरा है हमारे पास एरेन्काइमा। ठीक है, कोई भी ज्यादा एडवांस सेल नहीं है। इसमें क्या होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, जब वो सेल क्लोरोफिल कंटेन करेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा टिश्यू। क्या बोला हमने कि पैरेन्काइमा टिश्यू विच कंटेन्स, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जो कि क्या कंटेन करे, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करे, एंड कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, सनलाइट जरूरी है और वाटर जरूरी है, और क्या बोला, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, और क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट सेल के अंदर जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। इसीलिए बोला कि ऐसे पैरेन्काइमा के टिश्यू जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोलेंगे। और ये अगर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है एरेन्काइमा टिश्यू। एरेन्काइमा टिश्यू सेम वही, क्या बोला कि ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनके पास स्पेस, यानी अभी यहाँ पे तो क्या देखा, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, लेकिन जब और ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो तो क्या होगा, उसके अंदर हवा रहेगी, यानी एयर कैविटी रहेगी उसके अंदर। और जब भी कोई भी ऐसी चीज जिसमें एयर कैविटी है वो क्या करेगी, वो पानी में फ्लोट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसे पैरेन्काइमा, क्या बोला कि पैरेन्काइमा टिश्यू विथ लार्ज एयर स्पेस, यानी वो पैरेन्काइमा के टिश्यू जिनके अंदर ज्यादा एयर स्पेस प्रेजेंट है, यानी बहुत ज्यादा एयर स्पेस प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसमें हेल्प करेगा प्लांट को फ्लोट करने में। हेल्प प्लांट्स फ्लोट बाय मेकिंग देम बायोन्ट। बायोन्ट का मतलब, यहाँ जो ये बायोन्ट वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब है कि पानी के ऊपर बैलेंसिंग या फिर पानी के ऊपर जो फ्लोट करने की कैपेसिटी या एबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, पैरेन्काइमा के टिश्यू जिनके पास एयर स्पेस ज्यादा है। समझ आया पैरेन्काइमा, समझ में आया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा एक स्कूल है, स्कूल के अंदर कौन आता है, स्कूल के अंदर आता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्लांट एक क्या है, प्लांट एक क्या है, स्कूल है, स्कूल के अंदर आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे, पैरेन्काइमा। फिर क्या आता है, प्रिंसिपल के नीचे कौन आते हैं, टीचर्स। टीचर्स क्या है, टीचर्स है यहाँ पे हमारे सेल्स, पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा था हमने कि हमने मान लिया कि ये जो पैरेन्काइमा है वो एक फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी फोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है या फिर कह लो कि फैक्ट्री है, ठीक है, जो कि फोन बनाते हैं। वैसे ही प्लांट में क्या होगा, प्लांट में अलग अलग चीजें बनेंगी, उनको स्टोर करने का, यानी उनको पैकेज, स्टोर के बाद उनकी जो पैकेजिंग का काम होगा वो भी कौन करेगा, पैरेन्काइमा टिश्यू करेंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, यानी पतली सेल वॉल होती है, और लिविंग सेल है इनके। ठीक है, सेल कैसा है, सिंपल सेल है, क्यों, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर ही आता है पैरेन्काइमा टिश्यू, इसके सेल भी कैसे होंगे, सिंपल होंगे, नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। फिर उसके बाद क्या बोला कि इसके बीच में जो है लार्ज स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं सेल, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर दो चीजें आ रही थी, दैट इज वन इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, जब पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या है, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनमें लार्ज एयर स्पेसेस प्रेजेंट है जो कि हेल्प करे इसमें प्लांट को फ्लोट करने में, उसको हम लोग बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कोलेन्काइमा, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या बोलता है,
कॉलेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड इन, फिर से लोकेशन की बात हुई, डायरी उठाइए लिखिए, क्या बोला कहां पे मिलेगी, लीफ स्टॉक में। लीफ स्टॉक क्या होगा, लीफ स्टॉक इज, साइड में बनाते हैं थोड़ा सा, लीफ स्टॉक क्या है, देखो लीफ स्टॉक इज, ये है मेन स्टेम हमारी, इस मेन स्टेम से ये जुड़ी है हमारी लीफ, ठीक है। अब ये जो लीफ की जो डंडी है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ स्टॉक, क्या बोला, ये जो लीफ की डंडी है हमारी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीफ स्टॉक, समझ आया, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉलेनकाइमा की जो टिश्यू है वो कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, लीफ स्टॉक यानी लीफ की जो डंडी है वहां देखने के लिए मिलेंगे, और ये प्रेजेंट कहाँ है, जस्ट बिलो द सरफेस, यानी लीफ सरफेस के जस्ट नीचे प्रेजेंट है। फिर क्या बोला हमने, फिर हमने बोला नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इनका काम क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब कि अगर कोई भी प्लांट इन्वायरमेंट में लगा हुआ है तो जब भी एयर चलेगी, जब भी हवा चलेगी तो क्या होगा, ये प्लांट जो है वो क्या करेंगे, फ्लटर करेंगे। फ्लटर कहने का मतलब कि प्लांट ऐसे की जो लीफ है वो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे तो टूट ना जाए सारी लीफ, अगर मान लो कि प्लांट के पास कॉलेनकाइमा टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, लीफ जो है वो रिजिड होता, यानी लीफ स्टॉक जो है वो रिजिड होता, हार्ड होता, और जब भी हवा चलती, तेज हवा चलती तो क्या होते, सारे पत्ते झड़ जाते। अब ऐसा होगा तो प्लांट को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेजर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो तो लीफ में हो रहा है, और अगर लीफ ही नहीं रहेंगे तो प्लांट के पास फूड नहीं रहेगा, फूड नहीं रहेगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इन्वायरमेंट ने इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है प्लांट को कि प्लांट के स्टॉक में क्या प्रेजेंट है, यानी लीफ के स्टॉक में क्या प्रेजेंट है, कॉलेनकाइमा के टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब भी हवा चले तो प्लांट को फ्लटर करने में हेल्प हो सके, ठीक है। इसलिए क्या बोला, ये कॉलेनकाइमा यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, अलाउइंग लीव्स एंड स्टेम्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, यानी लीफ और स्टेम, स्टेम के अंदर भी बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़े जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब स्टेम के अंदर भी क्या होता है, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। नहीं तो क्या होगा कि जो जब ग्रोइंग प्लांट है, ग्रोइंग प्लांट में क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है वो बहुत ही क्या होती है, कमजोर होती है, तो जब हवा चलेगी तो वो क्या, उसको टूटने का खतरा रहेगा। इसलिए क्या होता है, जब ग्रोइंग प्लांट में कॉलेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, स्टेम के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, ताकि क्या कर सके, ताकि बेंड होने की उसके पास एबिलिटी हो और वो क्या करे, ब्रेक ना हो, ठीक है, टूटे ना। नेक्स्ट क्या बोला, दीज सेल्स आर अलाइव, यानी कॉलेनकाइमा के सेल्स जो है वो कैसे हैं, लिविंग है, ब्रैकेट में लिख लीजिए अलाइव, ठीक है, कैसे हैं, अलाइव है। फिर क्या बोला, लॉन्ग सेल्स होते हैं और हैव थिक कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर, ये सेल देखिए, ये सेल देखिए, ये क्या देखने के लिए मिल रहा है, इनकी जो साइड की वॉल्स है वो कैसी है, ठीक है, कॉर्नर्स कैसे है, थिक कॉर्नर्स है। और यहाँ पे एक चीज और अगर नोटिस करोगे, ये जो सेल देख रहे हो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है, कॉलेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी अगर हम कॉलेनकाइमा टिश्यू को इस पार्ट में जैसे लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट है, यानी लंबी लंबी सेल्स प्रेजेंट है, और सब में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये देखो जो डार्क पार्ट है ये वाला, ये क्या है हमारा, दैट इज न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आउटर वॉल को हमने सेल वॉल बोला, फिर क्या बोला हमने, अंदर के जो लिविंग पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोला, ठीक है। देखा कैसे है, यानी लिविंग सेल है, लॉन्ग सेल्स है, और क्या है, इनकी जो कॉर्नर्स है वो कैसे, थिक कॉर्नर्स है। देखो कॉर्नर्स पे एक लेयर प्रेजेंट है ऐसे करके, येलो येलो करके देखो, ये क्या है, जो कि क्या कर रहे हैं, इनके कॉर्नर्स को थिक बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करोगे तो हमने क्या देखा, पैरेनकाइमा टिश्यू जो बनाया था, पैरेनकाइमा टिश्यू में हमने क्या किया था, सेल जो थे बहुत दूर दूर बनाए थे ताकि क्या हो, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट हो, ठीक है, लूजली पैक्ड थे वो। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक सेल जो है वो दूसरे सेल से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, हर सेल अपने जो नेबरिंग सेल है उससे डायरेक्टली अटैच है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी देखो एक सेल, फिर उसके नीचे दूसरा सेल, ऐसे एक सेल उसके नीचे दूसरा सेल, फिर ऐसे करके ये क्या है, अटैच है आपस में, जिसकी वजह से क्या बोला कि देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन दी सेल्स, यानी इन सेल्स के बीच में
स्पेसेस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और होंगे भी तो बहुत थोड़े मोड़े से स्पेसेस होंगे, ठीक है। कॉलेनकाइमा क्या है? कॉलेनकाइमा जो है वो क्या करता है, वो भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्लांट की लीफ को, स्टेम को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कहाँ देखने के लिए मिलता है कॉलेनकाइमा? कॉलेनकाइमा में लीफ की स्टॉक यानी लीफ की जो डंडी होती है उसमें देखने के लिए मिलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि प्लांट को, प्लांट की लीफ को बेसिकली या स्टेम को कभी कभी क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बिना बेंड हुए, अगर बेंड हो रहा है तो उसको वो एबिलिटी प्रोवाइड करना कि टूटे ना, ठीक है। ये कौन करता है? कॉलेनकाइमा करता है। और कॉलेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? अलाइव है, यानी लिविंग सेल्स हैं। और क्या बोला, इसमें लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थिक कॉर्नर्स होते हैं, और ये सेल्स जो है बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। यहाँ पे लिख लो, दीज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कॉलेनकाइमा के जो सेल हैं वो आपस में बहुत ही ज्यादा चिपक चिपक करके लगे हुए हैं, ठीक है। कॉलेनकाइमा समझ में आया? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए क्या? पेरेनकाइमा हो गया, कॉलेनकाइमा हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट इज हमारा स्क्लेरेनकाइमा, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आने वाला लास्ट पार्ट क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? द हार्ड हस्क ऑफ अ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, यानी जो कोकोनट, कोकोनट सभी ने खाया होगा, ठीक है, खाया है कोकोनट। कोई ऐसा बच्चा जिसने आज तक कोकोनट का ना खाया हो? ना खाया हो जिसने कोकोनट, कमेंट करो भाई अपना एड्रेस, मैं पार्सल कराऊंगा कोकोनट। कोकोनट खाइए पहले आप, गर्मी के दिनों में बहुत फायदा करता है। कोकोनट है क्या? कोकोनट जब भी देखोगे तो कोकोनट जब बाहर से छीलते हो तो क्या होता है, उसमें एक ब्राउन कलर का हस्क निकलता है। कहने का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, कैसा निकलेगा? ब्राउन कलर का। जब भी छीलोगे कोकोनट को तो ब्राउन कलर का जो हस्क निकलता है वो किसका बना होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है, ठीक है। फिर क्या बोला? दीज टिश्यू आर फाउंड इन स्टेम्स। कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? पहला स्टेम में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा क्या बोला? अराउंड वेस्कुलर बंडल। अब ये वेस्कुलर बंडल है क्या? वेस्कुलर बंडल होता है दैट हेल्प्स इन transportation of food फूड एंड वाटर। वेस्कुलर बंडल वो है जो कि क्या करेंगे? फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है वो कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? वो स्टेम के पास देखने के लिए मिलेगा, मतलब स्टेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। और ये जो वेस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? इन लीफ वेन्स एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, यानी नट्स मतलब कह लो कि अखरोट जो तरीके से हो गया, और क्या बोला? सीड्स, यानी सीड की जो बाहर की लेयर है उसमें स्क्लेरेनकाइमा देखने के लिए मिलेगा, ताकि जो है बेसिक सा, देखो बेसिक सा काम क्या है स्क्लेरेनकाइमा का, कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। क्या करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अंदर जो भी, जिसको भी ये प्रोटेक्ट कर रहा है वो डैमेज ना हो। जैसे स्टेम में अगर प्रेजेंट है तो स्टेम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्लेरेनकाइमा है। फिर क्या बोला? वेस्कुलर बंडल डैमेज ना हो। क्या है वेस्कुलर बंडल? है क्या चीज जो कि क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर कराते हैं। अब अगर वो डैमेज हो गया तो प्लांट में वाटर का सप्लाई नहीं होगा, फूड का सप्लाई नहीं होगा, यानी हमें वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, इसलिए उसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। फिर क्या बोला? फिर बोला कि लीफ की जो वेन्स है, यानी ये अगर मान लो आपका लीव्स है, ठीक है, ये उसकी मेन स्टेम हो गई। अब लीव्स में देखा होगा कि ऐसे ऐसे क्या प्रेजेंट है? ऐसे ऐसे वेन्स प्रेजेंट होते हैं लीफ में। क्या होता है? लीव्स में ऐसे वेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेन्स को, ये वेन्स डैमेज ना हो, क्योंकि इसके थ्रू भी क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रहा है, इस वेन्स के थ्रू सप्लाई हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, शुगर बन रहा है, तो जो सप्लाई हो रही है इस वेन्स के थ्रू ही तो हो रही है। तो क्या बोला? इन वेन्स को भी हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके लिए भी कौन प्रेजेंट है? स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। और क्या बोला कि सीड के बाहर जो एक हार्ड कवरिंग, जब भी सीड देखोगे ना, अगर कभी सीड लगाया होगा सॉइल में तो सीड को देखोगे
कि सीड के बाहर एक बाहर की कवरिंग रहती है, हार्ड कवरिंग, उसके बाद अंदर बहुत सॉफ्ट सा सीड प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर तो बहुत सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट है, अगर वो डायरेक्ट उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती तो वो तो बहुत ही आसानी से टूट जाता या खराब हो जाता, इसलिए वो खराब ना हो उसके लिए क्या प्रेजेंट है, स्क्लेरेंकाइमा। फिर क्या बोला कि देयर रोल इज टू प्रोवाइड हार्डनेस, यानी कि उनको ताकतवर बना सके, हार्ड बना सके, एंड स्टिफनेस। स्टिफनेस कहने का मतलब कि एक तरीके से स्टिफनेस का मतलब होता है अकड़ जाना, अकड़ जाना यानी जिस तरीके का है उस तरीके से जम जाना एक तरीके, ठीक है, वैसा होता है। स्क्लेरेंकाइमा का रूल क्या है, यानी उसका फंक्शन क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करना और स्टिफनेस, यानी वो एक तरीके से सख्त बना देना उसको। फिर क्या बोला कि स्क्लेरेंकाइमा जो है उसके सेल्स आर डेड, जैसे हमने देखा कॉलेनकाइमा में, कॉलेनकाइमा के क्या है, सेल्स जो है लिविंग है, अलाइव है, वैसे ही स्क्लेरेंकाइमा में क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड। इसमें भी सेल्स कैसे हैं, लॉन्ग सेल्स है, एंड क्या बोला, नैरो विथ थिक वॉल्स। नैरो का मतलब कि पतले हैं, लेकिन क्या है उनकी जो वॉल है वो क्या है, थिक है, क्या बोला, नैरो है और कैसे हैं, पतले हैं, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स मरे हुए हैं यानी डेड है, लंबे लंबे सेल्स होते हैं जैसे कॉलेनकाइमा सेल्स थे, लेकिन कैसे कॉलेनकाइमा के सेल्स थोड़े मोटे होते हैं और इस स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स जो है वो नैरो यानी पतले सेल्स होंगे, लेकिन जो इनकी सेल वॉल है वो कैसी होगी, मोटी होगी, यानी सेल तो हमारे पास ऐसे पतला सा ही रहेगा। कॉलेनकाइमा की सेल कैसी थी, कॉलेनकाइमा की सेल ऐसी थी, मोटी सी, और स्क्लेरेंकाइमा की सेल क्या होगी, इससे थोड़ी पतली होगी, ठीक है, ऐसी ऐसी होगी। ये पैरेंकाइमा की सेल है, ये क्या है, कॉलेनकाइमा, सॉरी ये किसकी सेल है, कॉलेनकाइमा की, और ये स्क्लेरेंकाइमा की सेल है, ठीक है। और ये क्या है, ये लिविंग है, ये डेड है, इसकी भी सेल वॉल थिक थी, और इसमें भी क्या होगा, इसमें भी सेल वॉल थिक ही होगा। सेल वॉल तो आउटर लेयर है ना, आउटर लेयर ठीक है, अंदर का सेल नैरो है बस, और क्या, समझ में आया इतना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द सेल्स आर, क्या बोला, द वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन। क्या बोला था, सेल जो है वो किसकी वजह से थिक है या किसकी वजह से डेड है, लिग्निन डिपोजिशन की वजह से। द वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन मेकिंग देम वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी लिग्निन डिपोजिशन की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यानी ये टूटता नहीं है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। फिर क्या बोला, देयर इज लिटिल टू नो स्पेस बिटवीन दीज सेल्स ड्यू टू देयर थिक वॉल्स। इनके थिक वॉल्स की वजह से क्या होता है, यानी मोटी जो इनकी मोटी मोटी वॉल्स है उनकी वजह से क्या होता है कि कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर प्रेजेंट होगा भी तो बहुत ही ज्यादा कम स्पेस होगा, यानी क्या बोला, देयर इज लिटिल टू नो स्पेस, कहने का मतलब कि अगर स्पेस है तो बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होगा, या तो नहीं होगा, या तो नहीं होगा, या तो ना के बराबर थोड़ा मोटा सा स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आया। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो वॉल्स है वो कैसी है, मोटी वॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। जब हम किसी भी चीज को ऐसे काटते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, जब हम किसी भी चीज को ऐसे काटते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं। जब भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं स्क्लेरेंकाइमा का, तो हमें वहां पे क्या देखने के लिए मिलता है, वहां हमें देखने के लिए मिलता है सिंपल पिट पेयर्स। सिंपल पिट पेयर्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे दो होल्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। पिट का मतलब होता है बेसिकली होल्स, ठीक है, ऐसे दो होल्स देखने के लिए मिलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पिट पेयर्स। कहाँ देखने के लिए मिलेगा, स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा समझ में आया, समझ में आया स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है। स्क्लेरेंकाइमा क्या है, स्क्लेरेंकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले तो हार्ड हस्क जो कि कोकोनट में मिलता है उसमें स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यू प्रेजेंट है। ये टिश्यू क्या है, स्टेम में प्रेजेंट है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अराउंड वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और फूड और वाटर में, और उनका भी क्या प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट है। लीफ की वेन्स में भी प्रेजेंट है, और कहाँ पे, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स और नट्स में भी प्रेजेंट है। फिर क्या बोला, इनका रोल क्या है, इनका रोल है हार्डनेस प्रोवाइड करना और स्टिफनेस प्रोवाइड करना, यानी सख्त बनाना। फिर उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा के जो सेल्स है वो कैसे है, डेड सेल्स हैं, इसके भी सेल लॉन्ग है, लेकिन
कॉलन काइमा की तरह इनके सेल्स जो है वो क्या मोटे नहीं है, इनके सेल्स नैरो हैं, और क्या इनकी जो वॉल्स है वो थिक है, यानी बाहर की जो वॉल है वो मोटी है। फिर क्या बोला, ये जो वॉल है, सेल वॉल जो है वो क्यों है थिक, यानी मोटी क्यों है, क्योंकि लिग्निन की डिपोजिशन है वहां पे, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है। फिर क्या बोला, उसके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, और अगर होगा भी तो ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास क्या रहता है, थिक वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो जब हम ट्रांसफर सेक्शन करेंगे स्क्लेरेंकाइमा का तो हमें सिंपल पेयर्स देखते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट जो हमने ओवरव्यू देखा था, ओवरव्यू जो हमने देखा था, कहाँ गया ये रहा, ओवरव्यू जो हमने देखा था, इसमें हमने परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन डिवाइड किया था। उसमें पहला हमारे पास था सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें हमने क्या क्या कर लिया, पेरेन्काइमा कर लिया, कॉलेनकाइमा कर लिया, और हमने स्क्लेरेन्काइमा कर लिया। पेरेन्काइमा के अंदर दो पार्ट आ रहे थे, एक आ रहा था क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा, वो भी कर लिया। पेरेन्काइमा के अंदर ऐसे टिश्यू जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करे वो क्लोरेन्काइमा, जिनके पास लार्ज एयर स्पेस प्रेजेंट हो वो एरेन्काइमा। कॉलेनकाइमा कर लिया, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आज के लिए क्या इतना ही रखें, छोटा सा टॉपिक, ठीक है, कितना सा रखें हम लोग आज के लिए, बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम वाला टॉपिक होगा। तो वो जाइलम और फ्लोएम वाला जो टॉपिक है वो मैं कराने को तो इस लेक्चर में भी करा सकता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है बेसिकली ये जो है यही हमारे वेस्कुलर बंडल है। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम जो है वो थ्रू आउट प्लांट में क्या करेगा, वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अभी जो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, एरेन्काइमा, तो ये सारी चीजों के बाद जब आप जाइलम और फ्लोएम भी पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है मेरे को लगता है फटीग हो जाएगा, थक जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं पर्टिकुलरली एक लेक्चर लेकर के जाइलम में जो जाइलम पढ़ाऊं पहले, फिर जाइलम के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वेजल्स आएंगे, ट्रैकिड्स आएंगे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, फिर फ्लोएम आएगा, फ्लोएम के भी ऐसे 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये सारा थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है जिसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से जो है जाइलम और फ्लोएम से ही आपका एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक पर्टिकुलर लेक्चर लेकर के कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखा है ताकि आप लोग इसको आराम से पढ़िए, डिटेल में धीरे धीरे करके भी समझिए। और जिसको अगर मान लो एक बार में दिक्कत आ रही है, जिसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या पढ़ा दिया, क्या बोल दिया, तो पहली बात तो आप 2x बंद करके देखिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो रिकॉर्डेड क्लास को 2x पे लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, मस्त आराम से लेट करके मूवी की तरह एंजॉय करते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो भैया देखो ऐसे से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। पढ़ना है तो सबसे पहले क्लास में ही रूल्स बताया था, रूल्स टू अटेंड द क्लास, भैया टेबल चेयर लेकर के बैठिए, ईयरफोन्स लगा करके रखिए, आपके आसपास मेक श्योर करिए कि कोई ना हो, एक शांत इन्वायरमेंट में बैठ करके पढ़िए, ठीक है। फोकस बढ़ाइए अपना, और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अब 9th में आ चुके हो, धीरे धीरे 9th क्लास भी निकल जाएगी और अगले साल आपको बोर्ड्स देना है, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आपको यहीं से करनी होगी, क्योंकि 9th जो है वो बोर्ड्स का बेस है, और अगर बेस ही खराब रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग तो खराब होनी ही होनी, ठीक है। समझ में आया। तो जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं वो प्लीज ऐसा ना करें, जो भी रूल्स है उसको फॉलो करिए। और इतना तो गारंटी है, अगर आप मेरे रूल्स फॉलो करते हैं, नोट्स फॉलो करते हैं, तो इस नोट्स के बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं, जितना मैं आपको यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप कर लेते हैं, जो मैं क्वेश्चंस जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस मिलते हैं, अगर वो सारी चीजों को आप कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी एडिशनल चीज करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और अच्छा स्कोर करेंगे आप एग्जाम में। समझ में आया, ठीक है। चले फिर एंड करें इस लेक्चर को, खत्म करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए जिसका भी बैकलॉग है बैकलॉग कंप्लीट कर दिए, ठीक है, और ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।